हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। बेसिक इन्फो की सीरीज़ में फ्रेंड ये नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि सर बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हो जाता है वो होता है आप लोगों का कि मेडिकल की हमको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसके बारे में एक वीडियो आप ज़रूर बनाइएगा। तो आज का वीडियो फ्रेंड उसी के लिए है। आप लोग टाइटल देख सकते हैं। बेसिकली जो हम बोलते हैं कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है तो हमको फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं, तो उसके लिए हमको दिया गया है दैट CGHS बोला जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो ये वीडियो उसी पे बेस्ड है फ्रेंड कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पे हमको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या इसके नॉर्म्स टर्म्स हैं, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं, वो हम पूरा इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आगे वाले जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आप लोगों के लिए जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में एट प्रेजेंट वर्किंग भी हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम देखेंगे अगर आप लोग, तो जैसे अगर आप लोग जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो जिस दिन से आप लोग जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे उस दिन से आप लोग ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन यू कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, उसके लिए क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे जो कहना चाहिए कि जितने भी हमारे सिटीज़ हैं इंडिया में, वहाँ पे बहुत सारे इनके सेंटर्स बने हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हर एक सिटीज़ में अवेलेबल हो या अगर आप लोग किसी रिमोट एरिया पे वर्किंग है वहाँ अवेलेबल हो, बट नियर बाई अगर कोई भी कहना चाहिए कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई डिवीजन लेवल पे, वहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसके भी कुछ कंडीशन आगे मैं आप लोग को वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपको कौन कौन से सिटीज़ जो हैं जहाँ पे आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो भी कहना चाहिए कि सेंटर्स बने हुए हैं, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें तो हमारे पास 25 से 30 सेंटर्स मिले हुए हैं जहाँ पे आप लोग जाके, ठीक है, ये सेंटर्स क्यों बने हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। ये सेंटर्स इसलिए बने हैं ताकि वहाँ पे जाके आप लोग अपने मेडिकल की फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो होता है, इन्हीं ऑफिसेज में जो कुछ ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे आप लोग अगर आप लोग इनिशियल जॉब ज्वाइन किए हैं वहाँ जाके आप लोग अपने कार्ड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इनिशियल में आप लोगों का कोई ऐसा गवर्नमेंट मतलब कहना चाहिए कि डिपार्टमेंट के साइड से ये चीज़ें नहीं बनती, ये आपको विद इन अ डिपार्टमेंट रहते हुए आप लोगों को ऑप्ट करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग अप्लाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप लोगों को फैसिलिटीज़ फिर अवेलेबल होने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैसिलिटीज़ मिलेगी किन को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फैसिलिटीज़ किन को मिलनी है वो मिलेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया है इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यू कैन अप्लाई फॉर दैट। ओके, अपार्ट फ्रॉम रेलवेज। ठीक है, रेलवेज का जो है वो उनका अलग एक मेडिकल फैसिलिटी चलता है, तो वहाँ पे आप लोग रेलवे के हॉस्पिटल्स उन सबसे इन फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर सकते, बट जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं दे आर ऑल्सो कम्स अंडर योर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, बट वो रेलवे की होती है। बट अदर डिपार्टमेंट अदर देन रेलवेज, वहाँ पे आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की जो है जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल कर सकते हैं। ओके, अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हमको मिल रही है तो किस किस कंडीशन में मिलेगी, तो वो फैसिलिटी जो है सबसे पहले जो वर्किंग है, ठीक है, अगर आप वर्किंग है या आपके पेरेंट्स वर्किंग है, ठीक है, तो पहला कंडीशन होता है इफ़ यू आर वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो वो फैसिलिटी सबसे पहले आपको मिलती है। एंड इसमें ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि और किन को मिलेगी ये फैसिलिटीज़, तो डिपेंडेंट जो काउंट होते हैं, ठीक है, तो डिपेंडेंट्स वो होते हैं कि इफ़ योर यू कैन से ब्रदर सिस्टर अंडर यू, ठीक है, वो उनके अगर आप गार्जियन हो कहना चाहिए, या उनकी अगर एज लिमिट, ठीक है, एज जो है वो 18 ईयर्स से बिलो है, तब वो उन फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो फैसिलिटी अगर वो 18 ईयर्स अबव हैं तो वो आपके डिपेंडेंट्स नहीं कहलाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट वर्किंग, अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग नहीं हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट के, ठीक है, तो वो आपके डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अब हम ये फैसिलिटीज़ अवेल करना है तो हाउ वी कैन वेर ऑप्ट फॉर दैट, हम कैसे इसको अवेल कर सकते हैं, हम कहाँ से इसका इनिशिएशन लें। तो पहली चीज़ फ्रेंड ये क्या होता था, अगर हम कुछ सालों पहले का अगर केस देखें तो वहाँ पे क्या होता था, आपको एक पर्सनल फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। ठीक है, एक हार्ड कॉपी अवेलेबल होती थी, ये हार्ड कॉपी वही जो अब मैंने अभी सेंटर्स के बारे में बताया उन सेंटर्स में आप लोगों को मिलती थी। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को भी ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्या कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं कि CGHS की एक साइट है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर दूंगा।
CGHS की साइट है, वहाँ पे जाके आप लोग न्यू बेनिफिशरी करके आप लोग अपने जो भी अवेल करना चाहते हैं फैसिलिटी CGHS की, वहाँ के लिए आप लोग उन चीज़ों को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई डिपेंडेंट्स हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, या पेरेंट्स हैं, तो उनकी भी डिटेल आप लोगों को सेपरेट फिल करनी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है। ये क्यों करनी पड़ेगी, इसको मैं अभी क्लियर कर दूँ। पहले क्या होता था कि अगर डिपेंडेंट्स हैं तो अगर आप लोगों के सर्विस बुक में, ठीक है, ये भी पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि अगर भगवान ना करे कभी इनको इस फैसिलिटी की ज़रूरत पड़े, बट कभी होता है, और अगर आपने डिपेंडेंट अपने सर्विस बुक में जो भी हैं, चाहे छोटे भाई बहन हो चाहे पेरेंट्स हो, अगर उनको शो नहीं किया है, ठीक है, तो उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती। ओके, तो इसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि CGHS फैसिलिटी डिपेंडेंट्स के लिए यूज़ करने के लिए आपके बेनिफिशियरी जो भी आपके डिपेंडेंट जो आपके सर्विस बुक में रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपसे लिंक होके, आपके थ्रू रजिस्टर होके उनका भी एक CGHS जो है एप्लीकेशन या कार्ड उनका भी प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है। जो पहले बात आती थी फ्रेंड्स कि एक कार्ड बनता था, वो एक कॉमन कार्ड हुआ करता था, जिसमें आपके सभी जितने भी डिपेंडेंट्स होंगे उनका एक कॉमन कार्ड होगा, आपके नाम यू विल बी हेडेड, और उनके बाद मेंबर्स में उनके सभी के नाम आते थे। ठीक है। बट अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के पास भी क्वेरीज गई थी कि सर एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम कार्ड एक जगह अवेल करके रखते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहेगा, बट अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं या मैं किसी रिमोट लोकेशन पे वर्किंग हो, तो वो कार्ड या तो मैं रखूँगा या पेरेंट्स रखेंगे, और इन केस अगर हम दोनों को वो फैसिलिटी अवेल करनी है तो वो कार्ड हमको सेपरेट करना पड़ता। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फिर एक नया जो कहना चाहिए कि एक डेवलपमेंट लाया उस पर। उन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक कार्ड है उसका फॉर्मेट ले आया है। ठीक है। प्लास्टिक कार्ड आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा प्लास्टिक कार्ड बना हुआ है, इसको प्लास्टिक कार्ड ही नाम दिया गया है। और इससे एक फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि पहले कुछ रूल्स ये थे कि आपको जो भी फैसिलिटी है, आप जिस पर्टिकुलरली CGHS ऑफिस से रजिस्टर्ड हैं वहीं जाके आप लोग इलाज करा सकते थे। ठीक है। अगर आप लोग किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट लेनी है उसके बारे में आप लोग वहाँ पर्टिकुलर उसी ऑफिस से, उसी कहना चाहिए कि जहाँ से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वहीं से आपको फैसिलिटी अवेल होती। बट इस प्लास्टिक कार्ड का फ्रेंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आप लोग इसको डिटेल भी अगर CGHS के साइट पे देखेंगे, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, इस कार्ड के थ्रू आप लोग ऑल ओवर इंडिया जितने भी CGHS आपके एफिलिएटेड जो कहना चाहिए सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, इस प्लास्टिक कार्ड के थ्रू आप लोग उन फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताऊंगा आगे क्या क्या आप लोगों को फैसिलिटीज़ हैं डिपेंडिंग अपॉन योर पेस के। ठीक है। तो प्लास्टिक कार्ड का फ़ायदा यही था, यही एट प्रेजेंट हम बोल सकते हैं क्या है कि इसमें आप लोग ऑल ओवर इंडिया जितने भी सेंटर्स हैं या जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ आप लोग फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं इफ़ दे आर एफिलिएटेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हमने देख लिया कि हमारा बेसिक क्राइटेरिया कहना चाहिए कि हम अवेल क्यों कर सकते हैं, किन किन को फैसिलिटी मिलेगी, ऑलरेडी मैंने आप लोग को डिस्प्ले में शो कर दिया है। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स तो इसमें देखेंगे, बिकॉज मैंने ये कुछ रेफरेंसेस यहाँ से उठाए हैं जो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा। उसमें पहला होता है फ्रेंड्स कि अब अगर आप लोग किसी चीज़ की फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ों का एक कहना चाहिए सम ऑफ अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है CGHS कंट्रीब्यूशंस। ठीक है। तो ये भी फ्रेंड्स एज पर 7 CPC के बाद में इसके क्राइटेरिया बने हुए हैं। 6th में भी था, 7th में है। 7th का क्राइटेरिया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ यू आर अप टू लेवल 1 to 5, वहाँ पे आप लोगों को 250 रुपीज़ पर मंथ का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू आर लेवल 6 इट इज़ 450। लेवल अगर आप लोग 7 to यू कैन से 11 पे हैं तो वहाँ पे आप लोगों का 650 रुपीज़ है। एंड लेवल 12 एंड अबव, उसके लिए आप लोगों को 1000 रुपीज़ का पर मंथ का आप लोगों को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन यू कैन से यू आर रजिस्टर्ड इन द CGHS फैसिलिटी, या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की फैसिलिटी आप लोग अवेल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कंट्रीब्यूशन की बात होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप लोगों ने हेल्थ स्कीम लिया है तो आप लोगों को किन किन चीज़ों को ऑथराइज्ड होगा, तो उसके बारे में आप लोगों को ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि हॉस्पिटल में जो भी आपके अकोमोडेशंस मिलेंगे, ठीक है, सबसे मेन क्राइटेरिया होता है कि अगर आप जाते हैं और आप चाहते हैं कि अगर आप लोग पर्सनली जा रहे हैं पर्सनल में विदाउट एनी CGHS, तो आप लोग कोई भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। बट अगर आप लोग CGHS के थ्रू किसी भी मेडिकल फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं
उस कंडीशन में आप लोगों को बता दूं कि हॉस्पिटल एकोमोडेशन ऑब्लिक फ्री डाइट का एक आप लोगों को कॉलम यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो इफ़ यू आर बिलो द फर्स्ट लेवल, आप लोग देख सकते हैं 47,000 का जो लेवल है उसके अगर बिलो आप लोगों का बेसिक पे है, तो वहाँ पे चाहे हम किसी एम्स में रेफ़र करवाएं या एम्स में ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे किसी भी CGHS अप्रूव्ड हॉस्पिटल में लेंगे, वहाँ आप लोग को जनरल वार्ड की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। मतलब आप लोगों को जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि लेवल जैसे आप लोगों का इंक्रीज होगा, वहाँ पे कौन कौन से आप लोगों को सेमी प्राइवेट है कि प्राइवेट है वो आप लोगों को ऑथराइज होता जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर पे लेवल, ओके। तो डिपेंड करता है कि आप लोग किस पे लेवल पे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग किसी जनरल में रहे या सेमी प्राइवेट में रहे, तो आप लोग अपने पर्सनल मीन्स पे प्राइवेट वार्ड में या सेमी प्राइवेट जो भी आप लोग अपग्रेड कर सकते हैं वो आप लोगों के ऊपर रहेगा। बट इसका क्राइटेरिया ये है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग उस प्राइवेट वार्ड का या अगर आपको कोई जनरल ऑथराइज्ड है, सेमी प्राइवेट ऑथराइज्ड है, बट आप लोग अपने यहाँ पर क्लेम में अगर प्राइवेट वार्ड का अगर क्लेम, ठीक है, बेसिकली जो भी हम फैसिलिटीज़ ले रहे हैं उसका एक कंक्लूजन हम ये बोल रहे हैं कि वो फैसिलिटी लेने के बाद उसका जो भी सम एश्योर्ड है बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप लोग गवर्नमेंट से उसको रिम्बर्स कराते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग रिम्बर्स करा रहे हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको जो फैसिलिटीज़ और जो लेवल पे आप लोगों को रखा गया है वो फैसिलिटीज़ आपको अवेल हो सकती है। अगर उससे ऊपर जाके आप लोग फैसिलिटी अवेल करते हैं अपग्रेड करके, तो उस कंडीशन में होगा जो आपको जितनी फैसिलिटी अवेल की गई है जो लेवल पे हो उसी का आप लोगों को पेमेंट जो है या जो रिम्बर्समेंट है वही मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को अबव किसी ग्रेड का रिम्बर्समेंट नहीं मिल सकता, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर CGHS रिम्बर्समेंट। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन हमें देख लिया, अप्लाई कैसा करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात आती है कि इफ़ इन केस आई नीड एनी मेडिकल एडवांस, तो मेडिकल एडवांस का क्राइटेरिया अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ इंडियन मेनलैंड में अगर आप लोगों को ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ पे आप लोग 90% ऑफ योर मेडिकल जो आप लोगों का एक लमसम बोला चाहिए कि जो भी आप लोगों को टोटल अमाउंट लगना है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, तो वो 90% का मैक्सिमम आप लोग मेडिकल एडवांस ले सकते हैं फॉर योर ट्रीटमेंट इनसाइड इंडिया, ठीक है। आउटसाइड इंडिया का भी कंडीशन है कि आप लोग 90% ही मेडिकल एडवांस ले सकते हैं, ओके। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आप लोग यहाँ पे नीचे में जो एक पॉइंट लिखा है उसमें देख सकते हैं कि एडवांस हैज़ टू बी क्रेडिटेड 10 days ऑन द एप्लीकेशन ऑन बीइंग अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल अप्लाई करता है तो 10 दिनों के अंदर उसको मेडिकल एडवांस क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा आप लोगों का मेडिकल एडवांस का कंडीशन, ठीक है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि अगर मैं कंडीशन जो भी है CGHS के वो अवेल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे कोई CGHS आप लोगों को फैसिलिटी लेना कंपल्सेशन नहीं है, ठीक है। ये कोई आप लोगों को ऐसा कोई कंपल्सरी है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग फैसिलिटीज़ लें, बट विद इन अ सर्विस अगर आप लोग हैं और ड्यूरिंग द पेंशन अगर आप लोग पेंशनर भी हैं तो भी उन फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि आपको सबसे पहले उन चीज़ों के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा, ओके। विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग जाते हैं इफ़ यू से कि वी आर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और हम पेंशनर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं, देन उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि वेदर यू आर रजिस्टर्ड इन CGHS और नॉट, ठीक है। एक और चीज़ जो है जो पेंशनर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने विद इन सर्विस अगर ये फैसिलिटी अवेल नहीं की है तो वो भी आप लोगों का नुकसान नहीं है। आफ्टर योर रिटायरमेंट ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि अगर हम पेंशनर हैं तो हमको कौन सी फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। लेवल हमने देख लिया था, वो तो वर्किंग पे था। आफ्टर रिटायरमेंट हमको क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो उसका कंडीशन ये दिया गया है फ्रेंड्स कि आपको जिस पर्टिकुलर पे ग्रेड में या पे स्केल में आप या पे बैंड में आप लोगों का रिटायरमेंट हुआ है वही फैसिलिटी आप लोगों की एंड होगी और उसी पर्टिकुलर पे स्केल में आप लोगों को जो भी फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, या जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है वो पूरी फैसिलिटीज़ आपको पर्टिकुलर पेंशन के टाइम पे आप लोगों को बीइंग अ पेंशनर मिलेगी, ठीक है, जो CGHS में डिसाइडेड किया गया है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें अब बात आती है कि फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेल कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके लिए देखिएगा अगर हमने अप्लाई किया है तो वहाँ पे बात आती है कि कोई रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है कि नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात मैं अगर आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोग बेसिक एम्प्लॉय जो हैं जो सर्विंग हैं अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। बट इन केस अगर आप लोग पेंशनर हैं अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो एज़ पर नॉर्म्स आप लोगों को 30 रुपीज़ का एक नॉमिनल फ़ी पे करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पज़, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आप लोगों को बिलिंग्स होगी या जो भी आप लोगों के मेडिकल्स होंगे
ठीक है। वो आप लोगों को, अगर आप लोग वहाँ पे कोई भी CGHS के सेंटर में जाएंगे, OPD के थ्रू या जो भी ट्रीटमेंट है वहाँ से आप लोगों को मेडिसिन जो भी गवर्नमेंट के थ्रू आती हैं वो आप लोगों को सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग कहीं बाहर ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनके सभी के बिल्स आपको शो करने पड़ेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आप लोग को जो भी रिएम्बर्समेंट होगा वो आप लोग के अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है। क्रेडिट की बात आती है फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और एड ऑन्स बताना चाहूँगा इन चीज़ों में, जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होती है, कि आजकल 2 फैसिलिटीज़ चल रही हैं गवर्नमेंट की। ठीक है। पहले ये होता था कि अगर आप लोगों को किसी तरीके का अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होता था कि आपको पहले खुद से पैसे लगाने पड़ते थे। ठीक है। एंड देन आफ्टर प्रोड्यूसिंग द बिल इट गेट्स रिम्बर्स एंड क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। आपके अकाउंट में वो पैसे रिम्बर्स होके क्रेडिट हो जाते थे। बट अभी गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम और भी लॉन्च की है, या कहना चाहिए कि एक थोड़ा सा एडवांसमेंट लाया है। उसके भी 2 फैक्टर थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फॉल्स बिल प्रोड्यूस करके इन चीज़ों को रिम्बर्स करवाया था। उन चीटिंग को रोकने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक और फैसिलिटी अवेल की है कि द डायरेक्ट क्रेडिट टू द हॉस्पिटल अकाउंट। ठीक है। अगर आप लोग किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं तो जो भी बिल्स होगा वो आप लोग अपने डिपार्टमेंट में अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कुछ पावर्स हैं, वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या पावर्स आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, या कितने से कितने लिमिट तक आपको कहाँ से परमिशन लेनी है, वो सब चीज़ आप लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं कि अगर आप लोगों ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जो भी आपके बिल्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, वहाँ पे आप लोग 2 फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। आइदर क्रेडिट टू योर अकाउंट, क्योंकि आप लोगों ने वो पैसे हॉस्पिटल को पे कर दिया है, अदरवाइज डायरेक्ट पेमेंट टू द हॉस्पिटल फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड। ओके। जो भी गवर्नमेंट आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट का पब्लिक हेड होता है, वहाँ से सीधे आपके जो हॉस्पिटल जहाँ आपने फैसिलिटी अवेल की है उनके अकाउंट में सीधे क्रेडिट हो सकता है। ठीक है। क्रेडिट स्टेटमेंट बस आप लोगों को वहाँ पे जाके सबमिट करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद आपका जो भी पेमेंट है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साइड से हॉस्पिटल को पे हो जाएगी। ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पार्शियल होने के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो मेडिकल के थे वहाँ पे पहले जो फॉर्म्स होते थे या जो भी बिल्स प्रोड्यूस होते थे, बहुत फॉल्स बिल्स का केसेस आया था। ठीक है। इसके लिए एक एडवाइजरी भी इश्यू हुई थी कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को नियर अबाउट 2016 या 17 में का आया था कि जो भी बिल्स आते हैं, ठीक है, पहले क्या होता था कि इतनी कोई इंक्वायरी होती नहीं थी, बट जब फॉल्स बिल्स का केसेस बहुत इंक्रीज हुआ था तो यहाँ पे ये जरूर कहा गया था कि जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जो भी सब डिविजन हेड होंगे या जो भी ऑफिस सुपरिटेंडेंट होंगे, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ें आपके सामने प्रोड्यूस की गई हैं फ्रॉम द इंडिविजुअल, उन चीज़ों को आप पहले अपने लेवल पे चेक कर लीजिए। ठीक है। उनका जेन्युइननेस आप लोग चेक कर लीजिए, बिल्स फॉल्स तो नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर आपके जो उनके जो GST हो सकता है, पहले टिन नंबर होता था, अभी GST नंबर होता है। ठीक है। और उनका जो भी अकाउंट है वो सभी चीज़ों के बारे में आप लोग पहले उनको इंक्वायरी करके क्लियर कर लीजिए, एंड देन उस बिल को फिर आप लोग जो भी आपका अकाउंट्स हैं वहाँ पे प्रोसेस करने के लिए भेजेगा। ठीक है। अगर कोई इंक्वायरी होती है देन इट इज़ ऑल्सो बीन कंसिडर कि जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटी। ठीक है। ऐसा ही कुछ एक पॉलिसी लेटर कहना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के थ्रू आया हुआ था सभी डिपार्टमेंट्स को। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं बहुत सारे आपके नॉर्म्स टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है। कि कौन कौन से पर्टिकुलरली आपको कहना चाहिए कि डिजीज़ हैं या किसी तरीके का आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कोई सर्जरी है, उनसे रिलेटेड क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, ये पूरा आप लोगों को शो हो रहा है। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम लिंक में भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग टेलीग्राम में PDF सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कंडीशन आता है फ्रेंड्स कि इफ़ आई एम सर्विंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस बट माई फैमिली इज़ इन अनदर प्लेस। ठीक है। आप लोग किसी एक रिपोर्ट लोकेशन में है, फैमिली किसी सिटी में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों का प्लास्टिक कार्ड जो बना है वो आप लोगों के बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा, फैमिली जिस भी सिटी में है वहाँ पे वो जो भी नियर बाय सेंटर होगा वहाँ से जाके वो फैसिलिटीज़ अवेल कर सकती हैं। ठीक है। शोइंग दैट प्लास्टिक कार्ड एंड शोइंग योर डिपेंडेंसी कि हमारे जो भी XYZ हैं, ठीक है, हस्बैंड हो, वाइफ हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे हैं एंड वी आर देयर डिपेंडेंट और हम ये फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो पर्टिकुलर सेंटर्स में जाके अवेल कर सकेंगे। ओके। इसके बाद मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो उसके क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहला ये होता है फ्रेंड्स कि एमरजेंसी के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपको पहले आपके डिपार्टमेंट को हिंट करना है या उनको बारे में भेजना है। अगर एमरजेंसी कंडीशन है तो सीधे आप जो भी CGHS सेंटर हैं या जो भी
आप लोगों ने CGHS सेंटर के थ्रू किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो CGHS अप्रूव्ड हैं वहाँ पे रेफ़र किया हुआ है अपने केसेस को, तो वहाँ पे जाके आप सीधे उन फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकती है, वहाँ पे आपको कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू गेट सम ट्रीटमेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी जगह ट्रीटमेंट मिले, तो पहले आपको अपने डिपार्टमेंट या कहना चाहिए कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि फॉर दिस एंड दिस रीजन आई नीड सम मेडिकल लीव एंड आई वांट टू गो फॉर सम ट्रीटमेंट अंडर CGHS, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ओके। इसके बाद आप जो भी आपको कहना चाहिए कि ट्रीटमेंट लेना है, आप जाके उस हॉस्पिटल में या जो भी आपके CGHS सेंटर्स हैं वहाँ पे आप लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसका फ़ायदा मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप लोग पहले हिंट कर देते हैं सो दैट ऑफिस या जो भी आपका हेड डिपार्टमेंट है वो भी अवेयर रहता है कि इफ़ सम काइंड ऑफ मेडिकल जो आप लोग को कहना चाहिए बिल्स या रिम्बर्समेंट का केस है वो फ्यूचर में आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऑलरेडी जो है आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे आप लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है अभी, तो फाइनेंशियल क्राइसिस में आप चीज़ ऐड करूँगा कि वहाँ पे बाकी चीज़ों को लिमिटेशन दे के मेडिकल पे अभी तो फ़िलहाल मिल जा रही है, बट हर ऑफिस में, हर कहना चाहिए डिपार्टमेंट में इन सब चीज़ों के लिए जो फंड है वो अलग से अलॉट होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि एट द टाइम ऑफ योर रिक्वायरमेंट, अगर आप लोगों ने हिंट नहीं किया है तो जब आपको अर्जेंट में नेसेसिटी है उस टाइम फंड अवेलेबल हो, तो इन चीज़ों को भी आप लोग पहले अपने ऑफिस में एक बार इंक्वायरी कर लीजिएगा एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर द परमिशन कि आई वॉन्ट टू गो फॉर एनी शॉर्ट ट्रीटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं OPD ट्रीटमेंट की बात आती है, सबसे पहला होता है कि OPD ट्रीटमेंट। तो OPD ट्रीटमेंट जो है फ्रेंड्स वो आप लोगों को क्लियर कट लिखा हुआ है, अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज़ नॉट अलाउड इन प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट लेना है तो सबसे पहले आपको जो भी नियर बाई आपके CGHS सेंटर होंगे वहाँ पे जाके जो भी आपके डॉक्टर या सर्जन वहाँ बैठते हैं उनसे पहले एक OPD लेना है, ठीक, उनसे एक प्रिस्क्रिप्शन लेना है। प्रिस्क्रिप्शन इन केस इफ़ यू वांट कि वहाँ पे आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं है या उस पर्टिकुलर सेंटर पे या उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, देन इन दैट केस यू कैन मूव ऑन फॉर एनी काइंड ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल दैट इज़ अंडर CGHS फैसिलिटी, या वो अप्रूव्ड है आपके जो भी CGHS प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो लिस्ट है उनमें, ठीक है। और आपका जो भी ट्रीटमेंट होगा उसका CGHS रेट, एक प्रेस्क्राइब रेट अलग से सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज हो चुका है, ठीक है, कि कहाँ पे आपको कितने रेट्स, उनकी चीज़ों का क्या रेट्स फिक्स्ड है, ओके। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चीटिंग नहीं कर सकता कोई भी हॉस्पिटल कि आपको 100 रुपीज़ ऑथराइज था वो अपने मनमानी के लिए 140 या 150 रुपीज़ आप लोगों से चार्ज करे, ठीक है। इसके लिए आप लोग हॉस्पिटल को भी चैलेंज कर सकते हैं, ओके। इन केस आपको नीड है कि यू डिडंट नीड द परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो इससे भी आप लोगों को कोई ऐसा कहना चाहिए कि कोई नुकसान नहीं है। ट्रीटमेंट लेने के बाद आप सीधे एक लेटर ऑफिस में ऑप्ट कर सकते हैं दैट आई हैव अवेल्ड द फैसिलिटी एंड इन फ्यूचर आई नीड सम मेडिकल रिम्बर्समेंट रिलेटेड टू माई ट्रीटमेंट, ठीक है। ये आप उसके बाद भी लिख सकते हैं अपने डिपार्टमेंट को परमिशन नहीं लिया है तो दिस विल बी शॉर्ट ऑफ एन इंटीमेशन कम परमिशन लेटर, ठीक है। इंटीमेट भी कर रहे हैं आप, एक शॉर्ट ऑफ परमिशन भी मांग रहे हैं कि अब मैं चीज़ें फैसिलिटी अवेल कर चुका हूँ, फ्यूचर में मुझे इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ मेडिकल फैसिलिटी के लिए मुझे कुछ जो मेडिकल अमाउंट है, ठीक है, रिम्बर्समेंट है वो ज़रूरत रहेगी। सो यू कैन ऑप्ट एट दैट टाइम कि मुझे वो रिम्बर्समेंट के लिए आगे जो भी क्रेडिट होगा वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये परमिशन लेटर आप लोग फैसिलिटी अवेल करने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका मैं आप लोगों को एक रेफरेंस दे देता हूँ कि जो आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर वर्किंग है तो सभी को पता होगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया था, एक आती है आप लोगों की स्वामी हैंडबुक, ठीक है। तो स्वामी हैंडबुक में इससे रिलेटेड सभी आप लोगों की डिटेल्स हैं, ब्रीफ में है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोग देखना ये चाहते हैं कि उस ब्रीफिंग के बाद भी क्या हमारे पास अथॉरिटी है, तो उस आप लोग जो भी पेजेस मैंने आप लोगों को शो किया यहाँ पे पेजेस में आप लोग देख सकते हैं, साइट में आप लोगों को आइदर OM लिखा हुआ है या रेफरर लिखा हुआ है या पैरावाइज कुछ लिखी हुई है, तो वो चीज़ें आप लोगों के रेफरेंस में है। OM लिखा हुआ है दैट मीन्स एनी शॉर्ट ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम है, ठीक है। लेटर नंबर अगर लिखा हुआ है तो वो लेटर आप लोग अगर गूगल में सर्च करते हैं तो किसी ना किसी रेफरेंस में वो लेटर की कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। बिकॉज इट्स शॉर्ट ऑफ, यू कैन से शॉर्ट ऑफ योर गाइड, ये एक तरह का गाइड है, ठीक है, बट नॉट अ होल बुक और टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक, ये सिर्फ एक गाइड है। गाइड में सिर्फ आप लोग यही चीज़ शो होती है कि चीज़ें कहाँ से आई
और व्हाट इज़ द अथॉरिटी, तो वो चीज़ें हैंडबुक में दी हुई है। बट अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग उन चीज़ों को गूगल कर सकते हैं लेटर वाइज, और आप लोगों को लेटर गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% लेटर्स गूगल पे आप लोग सर्च करने पे आप लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, या आप लोग CGHS पे जो भी साइट है वहाँ पे जाके डिटेल आप लोग चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इस तरीके के कंडीशन में हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें ऑथराइज्ड हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे मिल सकती हैं। ठीक है, और मैं किस तरीके से हमारे फैसिलिटी को अवेल कर सकता हूँ। ओके, तो CGHS में फ्रेंड अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आज के मैंने पूरे ओवरऑल जो वीडियो था उसमें यही कंक्लूड किया है, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केसेस होते हैं कि आप लोगों ने रजिस्टर्ड किया, ठीक है, बट रजिस्टर करने के बाद अगर आप लोगों को क्या करना चाहिए कि फैसिलिटीज़ कब से मिलेंगी, तो वो पॉइंट आता है जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म दिया तो वहाँ पे आप लोगों को एक रिसिप्ट मिलती है। ठीक है, दैट यू हैव ऑप्टेड फॉर द फैसिलिटी। सो दैट टाइम जब तक आप लोगों का प्लास्टिक कार्ड या आप लोगों का CGHS कार्ड बन के नहीं आ जाता, ओके, तब तक वो रिसिप्ट के थ्रू आप लोग जो भी CGHS का जो भी कहना चाहिए कि ट्रीटमेंट लेना है अगर आप लोग, तो वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिसिप्ट। रिसिप्ट में भी एक नंबर रहता है, आप लोगों का नाम रहेगा। ठीक है, तो रिसिप्ट के बेसिस पे आप लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जिस दिन प्लास्टिक कार्ड आ गया वो पूरा एक कहना चाहिए कि आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक कार्ड जो है पूरा बारकोड लगा हुआ है, तो वहाँ पे चीटिंग की फैसिलिटी ऐसी कुछ नहीं होती। बट एक केस मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा फ्रेंड्स इस बीच में, कि मेरे साथ एक पर्सनली एक केसेस हुआ था जिसका मैंने कंप्लेन जो था वो आप लोगों को CGHS में किया हुआ था। ठीक है, जो हमारे डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर लेवल पे मैंने जाके रिटर्न एक कंप्लेन फाइल की थी। प्रॉब्लम ये हुआ था कि रेफर टू माई कार्ड नंबर माई रेफरेंस। ठीक है, मैं बैठा था, आई वॉज पोस्टेड इन जबलपुर, बट जबलपुर में वो चीज़ें रहते हुए किसी एक दिल्ली के सेंटर से मेरी ID से कुछ मेडिसिन जो थे, ठीक है, वो क्या था उन्होंने इशू किया था। और ये चीज़ मुझे कब पता चली थी कि जब मैं हमेशा रेगुलरली अपना जो है पर्सनल जो मेल अकाउंट है वो मैं चेक करते रहता हूँ, तो मैंने CGHS में भी अपना मेल अकाउंट जो है वो शेयर कर रखा था। ठीक है, वहाँ पे मैंने रजिस्टर कर रखा है। तो मुझे क्या था, मुझे पहले तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, उसके बाद मैंने जब मेल चेक किया तो मेल में मैंने देखा था कि कहीं से दिल्ली का कोई एक सेंटर था, मुझे दिमाग से नाम नहीं याद आ रहा है, दिल्ली के किसी एक सेंटर में जो वहाँ का CGHS सेंटर है वहाँ से कुछ दवाइयाँ मेरी ID से इशू की गई थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने कंप्लेन आउट किया था। ये भी चीज़ें मैं आप लोगों को अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर उन दवाइयों से कोई भी अगर छोटा मोटा इशू या कोई छोटा कहना चाहिए कि एक्सीडेंट या इंसिडेंट आप लोग बोल लीजिए वो हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली वो चीज़ें आपके ऊपर आएंगी कि वो आपकी ID के थ्रू आई थी। ठीक है, जो इंक्वायरी बाद में वहाँ के डिस्पेंसरी वालों के ऊपर होगी या जो OPD के जो भी हमारे जो फिजिशियन है या डॉक्टर है उनके थ्रू उनको पहले जाएगा, बट पहला आता है कि वो मेडिसिन किसके ID से आई थी। तो मैंने तुरंत ही इसका एक कंप्लेन जो है वो CGHS में रेफ़र करवाया था। ठीक है, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे CGHS के भी जो भी हमारे हेड हैं वो बहुत ही अवेयर्ड हैं। उन्होंने मुझे एक पर्सनल रिप्लाई भी वहाँ से भेजा था कि वी विल बी गोइंग फॉर थ्रू इंक्वायरी रिलेटेड टू दिस इशू। ठीक है, इंक्वायरी हुई नहीं हुई आई डोंट नो, बट मैंने अपना एक काम किया था कि मैंने अपने साइड से ये चीज़ें लिख दी थी कि ये जो भी मेडिसिन इशू हुए हैं वो मैंने इशू नहीं कराए हैं, इट इज़ अ फ्रॉड एंड नेसेसरी एक्शन मे बी टेकन एट योर एंड। ठीक है, ये मेरे स्टेटमेंट थे, और उन्होंने भी बोला था कि हम जो भी इंक्वायरी होगी इसके बारे में पूछेंगे और जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है उसके बारे में आपको इंटीमेट कर देंगे। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को फ्रेंड्स अवेयर रहना है, बिकॉज जैसे ही चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो रही हैं उसके अगर कुछ बेनिफिट्स हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, उसके डिसएडवांटेज हैं, उसके तो एडवांटेज हैं, हर चीज़ का रहता है। तो वैसे इन चीज़ों का भी है कि प्लास्टिक कार्ड बन गया, अगर वो प्लास्टिक कार्ड नहीं हुआ रहता तो शायद ये चीज़ें हो सकती थी कि अगर आपके पास जो मैनुअली हाथ में कार्ड रहता है, ठीक है, वो कार्ड अगर आप लोगों के पास रहता तो ये चीज़ें नहीं होती। बट ऑनलाइन होने की वजह से शायद ये फ्रेंड्स ये इशू हो गया होगा कि किसी ने मेरे कार्ड के थ्रू मुझे चीट करके वहाँ से कुछ मेडिसिन इशू कराया होगा। ओके, एट दैट टू सिंगल टाइम नहीं, 2 बार में विद इन 2 मंथ्स 2 बार में सेम मेडिसिन सेम मेरी ID से इशू किए गए थे। ओके, तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा सा अवेयर रहेगा इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने शेयर की थी वो जेन्युइन है एंड दैट टू डेटा कम फ्रॉम द स्वामी हैंडबुक। ओके, तो स्वामी हैंडबुक का रेफरेंस लेके मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं फ्रेंड, मैं यही बोलना चाहूँगा, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और मेरे द्वारा जो भी चीज़ें जो भी बेसिक इन्फो की सीरीज़ हैं अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन जरूर पुश करिएगा। ठीक है, और आगे आने वाले अगर आप लोगों को लगता है कि कोई वीडियोस मेरे द्वारा आप लोग चाहते हैं या
किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोग को कोई भी इन्फो चाहिए था तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।